नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी का वो सच, वो चेहरा आपको दिखाएंगे, जहां आप देखेंगे तो कहेंगे मोदी तो बड़े डरपोक निकले। मोदी तो सिर्फ चुनाव वीर हैं, मोदी सिर्फ भाषण वीर हैं, मोदी सिर्फ सिंदूर के पीछे छिप करके सियासत कर रहे हैं, सेना के पराक्रम के पीछे सियासत कर रहे हैं। मोदी अब आईपीएल को भी चुनावी राजनीति में घसीट रहे हैं, क्योंकि आईपीएल भी किसके हाथ में है? बीसीसीआई के हाथ में है। और बीसीसीआई किसके हाथ में? जय शाह के हाथ में। और जय शाह कौन है? अमित शाह के सुपुत्र। इस इतनी राजनीति, चुनावी राजनीति के बीच में अगर वाकई 56 इंच की छाती वाला कोई निकला है तो वो उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला 22 तारीख को पहलगाम में जो कुछ हुआ, 26 हमारे नागरिकों का नरसंहार जो हुआ, अगर वाकई उसका कोई जवाब दे रहा है, जिस जवाब से वाकई आतंकिस्तान घबरा सकता है। आतंकी किससे घबराते हैं? साहस से घबराते हैं। आतंकी चुनावी जुमलेबाजी से नहीं घबराते, साहस से घबराते हैं। वो साहस दिखाने का काम किया है उमर अब्दुल्ला ने। जिस पहलगाम की तरफ अब तक हमारे प्रधानमंत्री ने झांकना भी जरूरी नहीं समझा, उस पहलगाम का रुख करने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। 22 तारीख की के नरसंहार के बाद हमारे मोदी जी ने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार किया, सब आपको दिखाएंगे। अलग अलग हिस्सों में सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, चुनाव प्रचार। लेकिन कश्मीर में कहीं नहीं गए, श्रीनगर नहीं गए, पहलगाम नहीं गए, राजौरी नहीं गए, पुंछ नहीं गए, जम्मू नहीं गए, कहीं भी नहीं। किया तो रोड शो किया, किया तो रैली की, किया तो भाषणबाजी की, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। भाव बुलाइए चर्चा में। अब शुरू करते हैं, एक एक तथ्य लाते हैं। स्वागत है भाव आपका। सबसे पहले जरा दिखाइए भैया, 32 गेट बनने वाले हैं, 32 गेट। पीएम मोदी के पटना आने से पहले दूसरे दौरे की भी तारीख आ गई। 29 मई को 32 जगह स्टेज बनेंगे। 32 जगह स्टेज बनेंगे। एयरपोर्ट से निकलते ही, एयरपोर्ट से निकलेंगे, उसके बाद दोनों तरफ लोग स्वागत में खड़े होंगे महानायक के, क्योंकि 9 ठिकानों पर तो इन्होंने ही ले जाके अपने हाथ से सब किया था। भाई फोटो में कौन दिख रहा है? फोटो में आर्मी चीफ दिख रहे हैं, नेवल हमारे नेवी के चीफ दिख रहे हैं, एयरफोर्स चीफ नहीं। मोदी जी उस वर्दी में, एयरफोर्स के पायलट वाले वर्दी में मोदी जी दिख रहे हैं। इनके 32 जगह स्टेज बनेंगे, पूरा का पूरा। इस बार ऑफिशियली देश में जो अब तक अनऑफिशियली किया था मोदी जी ने, इस बार ऑफिशियली वो बेशर्मी वाला काम कर रहे हैं। पूरे के पूरे सेना के ऑपरेशन को पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है, ऑफिशियली कर रहे हैं अब तो। अब इन्हें जरा भी लोकलाज भी नहीं रह गया है। अगला लाइए स्क्रीन पर, आईपीएल। देखिए आईपीएल में क्या होने जा रहा है। आईपीएल 2025 क्लोजिंग सेरेमनी। आईपीएल क्लोजिंग सेरेमनी ऑपरेशन सिंदूर के नाम भारतीय सेना के लिए बीसीसीआई कर रहा स्पेशल इवेंट। अब इसको हटा दीजिए भाव। इसमें खेल ये है कि एट ए टाइम 4, 5, 6 करोड़, 7 करोड़, हो सकता है फाइनल का दिन होगा तो 8, 9, 10 करोड़ लोग लाइव देख रहे हैं। 9-10 करोड़ लोग अगर लाइव देख लिए तो इससे ज्यादा मोदी जी को मौका चाहिए नहीं। सवाल मेरा है, अभी भी अगर पूरा प्लान लाने के पहले यह है कि इसमें क्या आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के चीफ को बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा? ये सवाल जरूर है। अभी भी वक्त है, इसी सवाल से सोच करके बुला ले तो बेहतर रहेगा। ठीक। अब जरा एक और देखिए, आगे इनका कार्यक्रम देखिए। कार्यक्रम बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत बिजी है मोदी। इनसे बिजी कोई नहीं है दुनिया में। 26-27 मई गुजरात। गुजरात में कल से आप देख रहे हैं और आज भी चल रहा है गांधीनगर में। बड़ौदा, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर जाएंगे, रोड शो रैली करेंगे। 26-27 फिर 28 तारीख को सांस लेंगे, 29 को फिर व्यस्त हैं। सिक्किम जाएंगे स्वर्ण जयंती समारोह में, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। मणिपुर अगर बगल में चले जाते तो बड़ा आसान होता, लेकिन नहीं जाएंगे मणिपुर, सिक्किम बस जाएंगे। और उसी 29 को पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वार में जनसभा संबोधित करेंगे। साथ साथ ये दर्शक ध्यान रखते रहे, गुजरात चुनावी राज्य है, बंगाल चुनावी राज्य है,
उत्तर प्रदेश भी चुनावी राज्य है। 1.5 साल पहले जब मोदी जी तो 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं, इधर शपथ ग्रहण, उधर चुनाव की तैयारी। यहाँ तो 1.5 साल बचा है यूपी में, तो बंगाल, गुजरात, यूपी सब चुनावी स्टेट है। 30 को कानपुर में जनसभा पहले जो है 24 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से टल गया था। ऑपरेशन सिंदूर 7 को हुआ है, 24 अप्रैल को। देखिए ये मीडिया भी क्या लिखता है, इसकी अंडरलाइन कर लीजिए इनको। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से 24 अप्रैल को प्रस्तावित था, वो टल गया था। और 24 अप्रैल को कानपुर नहीं गए थे, मैं साथ साथ ध्यान दिला दूं, कानपुर का प्रस्तावित रैली रद्द किया था, लेकिन मधुबनी में किया था। कानपुर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि कानपुर में मातम था। वहां रैलीबाजी कैसे करते, भाषणबाजी। वहां शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी, उसकी पत्नी रो रही थी और कानपुर में मातम था। असली वजह ये है, इन मीडिया के सब बेगैरत मीडिया वाले में हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है, सच बताएं। फिर बिहार जाएंगे। बिहार का मैंने बता दिया, 32 गेट बन रहा है पटना में ही। बिहार में रोहतास में दौरा करेंगे और डेवलपमेंट के तमाम आधारशिला रखेंगे, क्योंकि विकास ही एकमात्र लक्ष्य है मोदी जी का, और विकास के अलावा कुछ सोचते नहीं। 31 तारीख को फिर भोपाल जाएंगे, वहां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का शुभारंभ करना है, महिला सम्मेलन करेंगे। तो चुनावी राज्य गुजरात, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, 4 चुनावी राज्य इनके टारगेट। अब जरा देख लीजिए, थोड़ा सा और बस समय लूंगा, जरा दिखाइए थोड़ा। हम विजुअल दिखा नहीं सकते क्योंकि एजेंसी आजकल एनआई की चर्चा आप खूब सुन रहे होंगे, वो उसकी वजह से नहीं दिखा सकते। ये देखिए मोदी जी हैं, ये जो इसमें इसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है, जो आप देख रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है, करोड़ों। हो सकता है मैं कम जोड़ पाता हूं, उससे ज्यादा हो, करोड़ों रुपए। ये करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी जी के किसी भी घरे जो है वो कुटीर उद्योग या ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इनका हो उससे आता हो। ये करोड़ों रुपए वो जो फौजी सेना पर प्रहरी हैं और जो घर में बैठे लोग हैं, गरीब मजदूर खेतीहर, उनके उनके पसीने खून पसीने कमाई से बर्बादी कर रहे हैं। इस जो ये कर रहे हैं, इसमें इनके अलावा पूरे देश की भूमिका है। हालांकि मैं कठोर हो सकता हूं, प्रधानमंत्री के रूप में इनकी भूमिका हो सकती है, लेकिन इनके अलावा पूरे देश की भूमिका है। लेकिन अकेले सारा पैसा टैक्स पेयर्स का बर्बाद कर रहे हैं, करोड़ों रुपए। क्या कभी मनमोहन सिंह को ऐसा देखा था आपने? इसीलिए मनमोहन सिंह। अब मैं दिखाता हूं 56 इंच का कलेजा किसको कहते हैं और छाती किसको कहते हैं। लाइए जरा। उमर अब्दुल्ला, अंडररेटेड पॉलिटिशियन, लो प्रोफाइल पॉलिटिशियन, क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे भी हम लोग ज्यादा चर्चा में नहीं रखते, आतंकी हमला छोड़ दें। देखिए, अगर हम इन जगहों पर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहलगाम में होगी मीटिंग। आगे दिखाइए, अंग्रेजी में भी दिखा देते हैं। Exit Srinagar, enter Pahalgam to build confidence. Umar his cabinet to meet a terror hit tourist spot. जहां आतंकियों ने 26 हमारे नागरिकों की, इंसानों की हत्या की रस्म, वहां कैबिनेट की मीटिंग करेगी। ये होता है 56 इंच, लेकिन ये मोदी जी से नहीं हो सकता। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनका 19 तारीख को ऐसे आरोप हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि उनको एक लोकल इनपुट, खुफिया इनपुट मिला था कि आतंकी हमला हो सकता है, तो कार्यक्रम अपना रद्द कर दिए थे। तो इनपुट पर अपना कार्यक्रम रद्द करने वाला वो कहां जाएगा? पहलगाम। भाऊ, अब बहुत सारी चीजें, आज बहुत सारे तथ्य हम लेके आए इस भाषण वीर के लिए, चुनाव वीर के लिए। देखिए, बाकी आप। मोदी जी की भाषा में कहो तो मोदी जी ने कई शब्द इजाद किए 2014 के बाद। हाँ, जैसा सारे विपक्ष को वो आंदोलन जीवी कहते हैं कि हाँ, आंदोलन करके अपनी राजनीति, और मोदी इवेंट जीवी है, सिर्फ इवेंट पे हाँ, जीते हैं। जब पहलगाम में हमला हुआ 22 तारीख को, तो प्रधानमंत्री विदेश थे। जिस तत्परता से विदेश यात्रा छोड़ के आए, मुझे ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट से ही सीधा वो श्रीनगर के लिए हाँ। उड़ान भरेंगे और सीधा पहलगाम उस जगह पे खड़े होके पाकिस्तान को ऐलान करेंगे कि डेयर यू, आज आपने कर दिया, इसका खामियां भुगतना पड़ेगा। लेकिन वो आए दिल्ली, मीटिंग की, और यदि वो लगातार कंट्रोल रूम में बैठ के असेसमेंट करते, सारी चीजें करते, तो मैं समझ जाता। लेकिन तुरंत उड़ लिए बिहार, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार के धरती से पाकिस्तान को ललकारा। बिहार का इवेंट बहुत जरूरी था।
हो सकता है श्रीनगर में इवेंट नहीं होता, क्योंकि पहलगाम के किलिंग के बाद जो मातम पूरा श्रीनगर ने मनाया, सारे मुस्लिम भाइयों ने मौन रखा अपने मस्जिद में, ये ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुआ। कैंडल मार्च निकाले, वहां ये रैली नहीं कर सकते थे, रोड शो नहीं कर सकते थे। तो ये जो इवेंट जीवी आदमी है, इवेंट नहीं तो ये जी नहीं सकते। तो पहलगाम में जाके क्या करते? पहलगाम में जाके वो 56 इंच का सीना और वो दर्द चाहिए अपने देश के हमारे भाइयों को खोने का। तो प्रधानमंत्री वहां जाके ललकारते। प्रधानमंत्री ने बिहार चूज किया कि प्रधानमंत्री को इवेंट चाहिए, रोड शो चाहिए, भीड़ चाहिए सभाओं में, चाहे बसों से लाए चाहे कहीं से ऑर्गेनाइज करके लाए। तो प्रधानमंत्री वहां गए। उसके बाद लगा अब पहलगाम जाएंगे, वहां भी नहीं गए। अब लगा चला कम से कम जो लोग मारे गए हैं उनके यहाँ सांत्वना देने जाएंगे, वहां नहीं गए। प्रधानमंत्री तो इतने हमारे बहुत बड़े क्या बोलते हैं शूरवीर है कि वो 19 तारीख का दौरा कैंसिल कर दिया उन्होंने। और ऑफिशियल अभी तक कोई नहीं बता रहा कि दौरा क्यों कैंसिल किया। सूत्रों ने बताया कि हवामान थोड़ा सा खराब था इसलिए। तो वो सिर्फ मोदी जी के लिए था, टूरिस्टों के लिए नहीं। यदि आपको इनपुट मिला होता तो इनपुट से भरोसे आप तुरंत टूरिस्टों से वो जगह खाली करवा देते। आपके पास ये भी इनपुट था कि कुछ टेररिस्ट उसी पहलगाम के आसपास छुपे हुए हैं, 2 टेररिस्ट। ये इनपुट था। अभी बाद में अखबारों में जो खबरें छपी उससे तो यही इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन आपने मौत के मुंह में लोगों को जाने दिया। और जब सर्वदलीय समिति ने सवाल पूछा, जो मीटिंग हुई सर्वदलीय पार्टियों की, उसमें उन्होंने कहा कि वो तो टूरिस्ट ऑपरेटर और होटल ऑपरेटर ने कर दिया, वहां तो सैलानी चाहते ही नहीं थे। इस आदमी को ये पता नहीं, इन कुपड़ों को, कि वहां टूरिस्ट जाते या नहीं जाते। और ये जम्मू कश्मीर को इंटेलिजेंस ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत खुफिया जानकारी है। इनके पास विदेशों में क्या चल रहा है ये पता होता है, और अपने नाक के नीचे क्या हो रहा है ये पता नहीं। 35 रुपए पर आदमी के नाम से टिकट लेके आप उस पिकनिक स्पॉट पे लोगों को छोड़ रहे थे। लाखों करोड़ों रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप झूठ बोल गए कि लोग वहां जाते नहीं, क्योंकि आपको पता था कि ये लोग जो मरे हैं इसमें बहुत बड़ी गलती आपकी है। अब फिर मैं कहता हूं कि जब ये पहलगाम हुआ तो सबसे पहला अपने कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी कि ये पहलगाम है कि पुलवामा 2 है। ये मैंने सवाल उठाए थे, क्योंकि पुलवामा के बारे में आज भी वो ग्रे एरिया, आज भी उसके कोई प्रश्न के उत्तर नहीं, अनुत्तरित है। वैसे ही कई सवाल अनुत्तरित आज भी है पहलगाम। अब पहलगाम पे सवाल करो तो लोग ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल मानते हैं। ना, ऑपरेशन सिंदूर ये मेरे भारत के फौज का एक विजय यात्रा थी। लेकिन पहलगाम ये मेरे देश के नेताओं की सर्वोच्च, मेरे देश के सरकार की नाकामी का एक वो समाधि है, या उसको कहो वो कब्रिस्तान है। ये ये हमारे देश की नाकामी का सर्वोच्च बिंदु है कि पहलगाम हो पाया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को मैं अलग-अलग रखता हूँ। पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर ने लिया, लेकिन बदला लेने से काम नहीं होता। आग के बदले आग लेंगे तो पूरा समाज अंधा हो जाएगा। लेकिन आग फूटने क्यों दो, सवाल ये है, आग फूटती कैसी है? यदि एक की आंख नहीं फूटेगी तो दूसरे की भी नहीं फूटेगी। हमें क्यों स्ट्राइक करना पड़ा? ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे बहनों के माथों का सिंदूर पोंछा गया। किसने पोंछा? आतंकियों ने पोंछा। तो आतंकी कर रहे थे तो हमारी इंटेलिजेंस क्या करेगी? हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आईबी, उनका डायरेक्टर को एक्सटेंशन मिलता है 1 साल, क्योंकि उन्होंने बहुत होनहार काम किया। 22 लोगों को मरने दिया और उन्होंने 26-27 लोग मर गए, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। इसके लिए उनको दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए इसे। उसके बाद इनकी राजनीतिक अभिलाषा खत्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं, ये इंसान अभी इसका एक दौरा वहां पे भी है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में भी है आशीष, सिक्किम में है। सिक्किम सिक्किम। ये सिक्किम जाएंगे लेकिन ये मणिपुर नहीं जाएंगे। हाँ। ये इनका, क्योंकि 24/7 सिर्फ आप सत्ता में बैठे हैं। सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में आते हैं, आपके भाषणों में भाषा बदल गई। आप गुजरात जाते-जाते मोदी ने करके दिखाया, आपके मोदी ने करके दिखाया। अरे हमारा मोदी तो पहलगाम भी जाने से डरता है। हमारा मोदी तो सिर्फ इनपुट पे अपने दौरे कैंसल करता है। हमारा मोदी तो अभी मणिपुर में भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हमारा मोदी तो सांप किधर है और लाठी किधर पीटता है। हमारा मोदी तो किसी और का क्रेडिट लेता है। ये लोग मतलब जब जब से मोदी जी
और अमित शाह, ये दोनों शीर्षस्थ स्थल पे है। मैं बता रहा हूं, भाजपा में एक मूलभूत परिवर्तन मैंने देखा। भारतीय जनता पार्टी अब ये इवेंट जीवी पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ये उधार के सिंदूर पे जीने वाली हुई है। चाहे इनको सरकार स्थापन करो तो दूसरे पार्टी के विधायक चाहिए होते हैं, चाहे इनको अपना संगठन बनाना हो तो दूसरे उधार के सिंदूर पे होते हैं। इनको यदि अपनी वाही लुटवानी हो तो भी आर्मी की, शौर्य की जो क्रेडिट है वो अपने सर पे लेके फिर वहां उधार के सिंदूर पे जीते हैं। ये आपके नरेंद्र मोदी ने किया। ये माँ भारती का बेटा झुकने नहीं देगा। अरे कौन सा झुकने नहीं देगा? माँ भारती का बेटा तब क्या कर रहा था जब 26 लोगों की हत्या हुई थी? आतंकवादी अंदर घुस गए थे, क्या कर रहा था? नोटबंदी के बाद आतंकवाद नहीं आएगा, 370 के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब कब खत्म हो जाएगा आतंकवाद? एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान आंख नहीं उठा के देखेगा? किसने कहा आपको? सांप कभी डसना छोड़ता है? इस सांप को जिंदा क्यों छोड़ा? सीज फायर किया आपने, पाकिस्तान ने बोल दिया करो और आपने कर दिया। पाकिस्तान की रोटी खाते हमारे प्रधानमंत्री की भारत की रोटी खाते हैं। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री भारत की जनता ने बनाया कि पाकिस्तान की जनता ने बनाया? जो पाकिस्तान ने कहा सीज फायर और आपने कर लिया, हो गया काम। क्यों? कोई कंडीशन नहीं। एक बात खाली भाऊ, पाकिस्तान ने ये लगातार कहा जा रहा है, लगातार जयशंकर ने कल भी कहा कि पाकिस्तान ने कहा था हमको सीज फायर के लिए तो हमने कर दिया। जब पाकिस्तान की बात ही आपको माननी थी तो पहले दिन मान लेते। उसने कहा था कि हमारी कोई भूमिका नहीं है इसमें। गजब है पाकिस्तान की बात। उसकी जिसको आप कह रहे हो कि वो आतंकी है उसको। और एक बात और भाऊ, इस पर भी चर्चा जरूरी है। ये न्यू नॉर्मल में कल मोदी जी ने एक बात कही है भाषण में, कहा कि आतंकियों को पता नहीं कि अब उनका पाला मोदी से पड़ा है, मोदी छोड़ता नहीं है। ये मोदी छोड़ता नहीं है, ये पहली बार है। ये देश की सेना का अपमान मुझे निजी तौर पर लगता है कि मोदी छोड़ता बिल्कुल। नहीं है। करे करे सेना और मोदी छोड़ता नहीं। मोदी क्या किया था? हथगोला लेके, बम लेके, कट्टा लेके, तमंचा लेके गया था। कहाँ गया था मोदी? ने कहा ना, मोदी हम्म, मोदी जी ने कहा कि हमने 15 दिन का टाइम दिया। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं हमने हम्म, 15 दिन का टाइम दिया कि वो हम्म, सुधर जाएंगे। अरे इसके पहले बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, पहला युद्ध हमने उनको मारा, शास्त्री जी के टाइम पे उनको हमने मुंह के चने चबाए। क्या पाकिस्तान सुधरा? नहीं सुधरा। फिर दूसरा युद्ध हुआ, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। क्या पाकिस्तान सुधरा? नहीं सुधरा। फिर हमने कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई। क्या पाकिस्तान सुधरा? नहीं सुधरा। उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया। क्या पाकिस्तान सुधरा? नहीं सुधरा। आपने ये स्ट्राइक किया, पाकिस्तान सुधरा? नहीं सुधरा। और आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद पाकिस्तान सुधर जाएगा? मोदी जी, आपने तो वहां जाके वहां जाके तो आप शादी भी अटेंड करे आए बिना बुले। आप हम्म, जाके बर्थडे का केक भी काटा है। आपने तो सब कुछ कर दिया। उसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आया। अब आप किसकी गारंटी पे आपने सोचा कि पाकिस्तान सुधर जाएगा? हम्म, पाकिस्तान की जनता को कहते हो? क्या आप अपने सैन्य को सुन लीजिए, वो आतंकियों का उपयोग करते हैं और आपको भीख मंगा बना के रखा है। अरे आपकी पार्टी में आपकी सुनता है कोई? आपकी पार्टी में जिस फौज के लिए आईपीएल में इवेंट हो रहा है इतना बड़ा, हम्म, उस फौज के अधिकारी को आतंकी की बहन कहने वाला आदमी आपके यहां मंत्री बना हुआ है। सुनता है कोई आपकी? आपके पार्टी के एक बड़े नेता जो मंत्री उप मुख्यमंत्री है, वो सैन्य को आपके चरणों में लीन करवाते हैं। सुनता है कोई आपकी? गोडसे का महामंडल होता है, सुनता है कोई आपकी? बताइए, कोई सुनता है आपकी? आपके गृह मंत्री आपकी सुनते हैं? पीएमओ से लेटर जाते हैं और वापस आते हैं। और आप कहते हैं कि न्यू नॉर्मल है। कौन सा न्यू नॉर्मल है ये? पाकिस्तान ने कहा बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान ने बोला सीज फायर। ये बच्चों का खेल है। कितने जवान शहीद हुए?
मैं आंकड़ा में आईपीएल नहीं है, आईपीएल ये इनको छोड़ दिया मैंने दोनों गुजरातियों के लिए। इनको आईपीएल में इंटरेस्ट होगा कि उनके इतने रन हो गए तो मेरे इतने रन हो गए, हमने उनके 40 मारे तो हमारे 30 मर गए, मेरा एक भी मरता है तो लाख के बराबर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे चाइना के कितने मरे और पाकिस्तान के कितने मरे, कीड़े मकोड़े से जैसे मर जाए उनके तो चल जाता है, लेकिन मेरे देश का एक भी जवान तिरंगे में लपेट के आता है तो पूरा देश रोता है। मां भारती के बेटे वो है, पूरे गांव के गांव बर्बाद हो गए बॉर्डर पे। हाँ 30 से ज्यादा सिविलियन मरे। उसकी आज चर्चा तक लोग नहीं पूछ है। रहे, आज उनकी चर्चा तक नहीं है। आप गए उन गांव में कभी? आपने कभी सोचा? लेकिन वहां चुनाव नहीं है, वहां रोड शो नहीं होगा, वहां हाँ इवेंट नहीं होगा, वहां जयकारा नहीं लगवा पाएंगे। तो किस भारत की पड़ी है आपको? आपका भारत तो सिर्फ रैलियों में दिखता है आपको, चुनावी राज्यों में आपको भारत दिखता है। लेकिन आप रैली करेंगे, 60 लोग मर गए बरसात में, एक दो दिन में, उत्तर प्रदेश में, हम्म, जहां से आप सांसद आते हैं। हम्म। आपने कभी उत्तर प्रदेश जाके देखा? आप उत्तर प्रदेश जाएंगे चुनाव की भाषण देने में, रैली करने, तो ये तो इवेंट जीवी इंसान है। पूरी भाषा बदल गई अभी। मोदी ने करके दिखाया, गोली का जवाब गोले से देंगे, और उधर से बोलेंगे अब मत चलाओ तो नहीं चलाएंगे, पूछ पूछ के चलाएंगे। ये न्यू नॉर्मल है आपका, ये अब नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है ये। ये कानपुर में मुझे डाउट है, हम पहले से इसलिए डाउट कर दे रहे हैं कि हो सकता है इसी बहाने ये चीजें टल जाएं। कानपुर अब जा रहे हैं, हो सकता है शुभम द्विवेदी का परिवार, क्योंकि इसलिए ये क्यों मन में संदेह ऐसे नहीं आता है, बिना वजह नहीं। कल आपने देखा होगा सोफिया कुरैशी का परिवार फूल बरसाने आया। वो जो आप कह रहे हैं कि भाजपा में लोग सुनते नहीं इनकी, मोदी जी की ही सुनते हैं, इनके मन की बात सुनते हैं। वो जो देवड़ा डिप्टी सीएम बोला कि फौज को नतमस्तक होना चाहिए, सेना को, नहीं सैनिकों नहीं, को। पूरे देश की सैन्य, पूरा देश की हम्म, हमारी फौज, एक एक हम्म, सैनिक नतमस्तक है, हम्म। ऐसा बोला, एक एक सैनिक नतमस्तक है न- नरेंद्र मोदी जी के चरणों में। शुरुआत उसकी शुरुआत हुई ना कल गुजरात से। कल गुजरात में सोफिया कुरैशी का, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार आकर के मोदी जी के रोड शो में फूल फेंक रहा है। ये शुरुआत है। अब परिवार आज नतमस्तक हुआ है, कल को फौज, कर्नल, सूबेदार, मेजर, ब्रिगेडियर वो नतमस्तक हो जाएंगे। ये प्रक्रिया शुरू की है। मैंने क्या कहा? प्रक्रिया शुरू हो गई। हम्म, गोल्डन टेम्पल पे गन हमने रखी थी, ये हम्म, आर्मी के एक बहुत बड़े डेकोरेटेड अधिकारी द्वारा झूठ बोलना, हाँ, ये स्क्रिप्ट किसका था? हाँ, हाँ, अब आपने जो आर्मी का, अब अपने सैन्य का राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। हम्म, अब कल सैन्य यदि ये कह दे कि इस बार अगली बार मोदी सरकार, तो आश्चर्य नहीं होगा। हम्म, हम्म, नहीं, मैं आशीष जी, मैं आपको बताता हूं, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मेरे एक बहुत सीनियर है सैनिक स्कूल के, हम्म, जो बहुत बड़े रैंक से रिटायर्ड हो गए। मैंने उनको कहा कि आप सर बैठेंगे थोड़ी देर हमारे साथ? हम्म, उन्होंने कहा नहीं अशोक, मैं बिल्कुल, आई वुड हैव लव टू बी विथ यू, लेकिन मेरे दामाद और मेरा बेटा दोनों सर्विंग ऑफिसर है आर्मी। हम्म, बीइंग फादर ऑफ अ सर्विंग ऑफिसर एंड बीइंग a father-in-law of a serving officer, my ethics doesn't allow me to make any comments. हम्म, It will be a political comment, so I don't want to. ये एथिक्स है फौज के। और यदि कोई फौज का परिवार पहुंच जाता है तो ये फौज का राजनीतिकरण है, ये फौज का राजनीतिकरण।
हम्म। ये फर्क नहीं, है बेसिकली। वो नरेंद्र मोदी, मैं तो बड़ा सामान्य भाषा में दर्शकों से भी समझना चाहता हूँ, वो नरेंद्र मोदी जिनकी पार्टी के नेता ने हमारी उस जाबाज बहन को एक तरह से कहें अपशब्द कहा, आतंकियों की बहन, ये गाली से भी बड़ी गाली है, सबसे बड़ी गाली है। वो परिवार आखिर क्यों आएगा मोदी जी को फूल बरसाने के लिए? वही नहीं नरेंद्र नहीं, मोदी जिसने जिसने दूसरी इस्तीफा बात तक है, नहीं लिया, जिसने इस्तीफा दूसरी नहीं दिया। बात है, कुरैशी, कर्नल कुरैशी के लिए जो लगातार हम बोल रहे हैं, हम्म, लगातार उस विजय शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो हाँ, रिटायर्ड सैनिक जो को एसोसिएशन है उन्होंने एक गुहार लगाई है। तो, हाँ, पूरे देश से कई संगठन गुहार लगा रहे हैं कि इस हम्म, विजय शाह जैसे आदमी को निकाल दो, लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उन पे यदि परिवार फूल बरसाता है तो इसका हम्म, मतलब भाई परिवार तो मोदी जी के साथ है, परिवार उस शाह के साथ है। हम्म, तो अब इनका हाँ, पारिवारिक मैटर हो गया, तो किसी ने यदि कल अपना दर्शक ने किसी ने कमेंट करके दिया तो वानखड़ी जी हम्म, आपको क्या पड़ी है, आप बार बार कहते हैं बहन हम्म, कुरैशी का अपमान हुआ। उस परिवार को ही नहीं लगता है उनका अपमान हुआ? हम्म, वो तो सब एक परिवार हो गया अभी। हम्म, तो आप क्यों बोल रहे हैं? अब हम्म। सवाल कुरैशी परिवार का नहीं है आशीष, सवाल एक कर्नल का है, एक पद का है। एग्जैक्टली, मैं यही हाँ। मेरे लिए वो पद सर झुकाने की जगह है, क्योंकि वो मेरे देश के सैन्य का पद है। नॉन कमीशन्ड हो या कमीशन्ड हो, वर्दी के सामने सर झुकता है। क्योंकि पूरे साल यदि सर उठा के मैं चलता हूं तो इसका पूरा श्रेय मेरे भाइयों को है जो फौज सरहदों में मुझे सर उठा करके चलने का अधिकार देते, इसलिए उनके सामने सर नतमस्तक होता है। और यदि कोई मेरे फौज का सर नतमस्तक किसी के सामने करवाता हो तिरंगे को छोड़ के, तो उसका विरोध तो करूंगा। कुरैशी परिवार ने हो सकता है विजय शाह को माफ कर दिया हो, हम्म, लेकिन मैं नहीं माफ कर सकता, क्योंकि वो डेकोरेटेड मेरे देश की कर्नल, अच्छा, इसीलिए लड़ाई फाइनली, जारी है। फाइनली एक सवाल, फाइनल कमेंट, और फाइनल कमेंट, ये नहीं, उस पहलगाम पे एक बहुत। फाइनल के पहले मैं 2 मिनट और बोलना चाहूंगा, 1 मिनट। हाँ, हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ है आशीष हाँ, कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि मुझे दुख है कि 90% लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दिया। हम्म, अब ये भरोसा यात्रा है। हम्म, मोदी जी तो विजय यात्रा निकाल रहे हैं सब दूर, हम्म, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप। लेकिन इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अब हमारी कैबिनेट श्रीनगर से बाहर निकलेगी, मेरे सारे सेक्रेटरीज बाहर निकलेंगे, एक दिन पहलगाम एक दिन गुलमर्ग जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारी पूरी कैबिनेट वहां आ सकती है, आप आइएगा। ये है चैलेंज। नहीं तो वहां आतंकी हंस रहे होंगे, एक बार क्या कह दिया, जम्मू कश्मीर बंद ही करवा दिया हमने, हाँ, यह है हमारा। वो वहां भाषण दे रहे होंगे, हमारी ताकत देखी आपने, अभी तक श्रीनगर में आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। इसे कहते हैं आतंक। कोई हिम्मत नहीं करता, कोई प्रधानमंत्री देश घूम रहे हैं, औकात नहीं आने की, ये वो बोल रहे होंगे यकीनन। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया कि मेरी पूरी कैबिनेट पहलगाम में होगी और दूसरे दिन गुलमर्ग में। और भारतवासियों को उसके पहले भी उसने 2012 में, हम्म, 2012 में ऐसे ही जब तंग माहौल था, तो तंगधार जो जगह है एलओसी पे, लाइन ऑफ हम्म, कंट्रोल पर, हाँ, वहां कैबिनेट मीटिंग करवाई थी टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। मुझे याद है राजेश पायलट हम्म, गृह मंत्रालय में थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंटरनल सिक्योरिटी, पूरे आतंक पीक पे था और वो श्रीनगर के उस आतंकी एरिया में जाके उन्होंने अपना कार्यक्रम किया था। और जोरदार बिल्कुल नजदीक, आधा किलोमीटर के दूर आतंकियों की फायरिंग शुरू हो गई थी, पुणे का नथिंग डूइंग।
शहीद हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, डरूंगा नहीं इनसे। और यह है हमारे यहाँ मैप में भी कश्मीर देखते कि नहीं देखते, मुझे डाउट ही है। कश्मीर पे हाथ रख के मैप देखते हो। ये डर नहीं है तो क्या है, ये डर नहीं है तो क्या है। और मेरे भारतवासियों को भी मेरी को एक रिक्वेस्ट करनी, मत बायकॉट करिए जम्मू कश्मीर का, मत बायकॉट करिए। जम्मू कश्मीर का बायकॉट करके आप उन तमाम आतंकियों के मंसूबे को लागू कर रहे हैं। यही आखिर में मैं यही कमेंट, बस यही लास्ट कमेंट मैं यही चाहता था जाए। आतंकियों का मकसद क्या था? एक तो भारत मेन स्ट्रीम में जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा में शामिल हो गया। जो अलग दिखता था, अलग थलग दिखता था, भारत की मुख्य धारा में आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं। वहां के कश्मीरी उनको अपने घर में बिठा रहे हैं, भाई जैसे और बच्चों जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये माहौल जो था, इसको तोड़ना था पहला टारगेट। दूसरा था उसके बहाने पूरे देश में सांप्रदायिक आग फैला देना। हिंदू मुसलमान करना दोनों था। काम, दोनों काम में अगर किसी ने मदद किया है, दोनों काम में, ये आप बताइए, अब आज हम नहीं बताएंगे किसने मदद किया, दोनों काम में। पहलगाम के बाद पूरे देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान किसने करने की कोशिश की, आप चिन्हित कर लीजिए। वो आतंकियों के मंसूबों को कामयाब कर रहा था। ये दूसरी चीज, आतंकियों के एजेंट थे वो। चलो मैं तो ये एजेंट थे, बोलता हूँ, जो कर कहा रहे थे आप उसको मैं हिंदू नहीं हरियाणा में उस लड़की को ढूंढ रहे हो कि वो कितनी बार पाकिस्तान गई और पाकिस्तान को क्या बेचा। अरे हाँ। पाकिस्तान का मंसूबा भारत में लागू करने वाले ये चैनल वाले जो हिंदू मुसलमान कर रहे थे, और कश्मीरी विद्यार्थियों को कॉलेज से भगा दो, ये नारा लगाने वाले पाकिस्तान के एजेंट थे जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे भारत। हाँ, लेकिन इस भारत के आवाम में इन तथाकथित पाकिस्तानी एजेंट को भी मुंह पे गिराया और हिंदू मुसलमान दंगे नहीं होने दिए। और अब एक एजेंडा कि कश्मीर को अलग थलग करके फिर इंटरनेशनल इशू बनाना। कश्मीर भारत का हिस्सा है, जो कश्मीर पाक जबरदस्ती हटाया है वो भी भारत माँ का हिस्सा है। इस बार अब फिर सवाल वही है, जो गलतियां यूपीए ने की वही गलतियां मोदी जी ने की। फिर एक बार हाथ में आई हुई बाजी छोड़ दी और पीओ के छोड़ दिया। लेकिन जो कश्मीर हमारे हाथ में है उसको फिर उसी स्थिति में लाकर आतंकवादियों को करारा जवाब वो होगा, पाकिस्तान को जवाब वो होगा। पाकिस्तान में आतंकियों को मारने से उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, 2 बार 3 बार युद्ध हार गए, कोई शर्म नहीं उनको। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक में कई लोग मरे। आप मुझे बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में मेरे हिसाब से 1000-1500 से ज्यादा लोग मारे गए आतंकी। उसके बाद भी रोज आतंकी भारत में घुस रहे हैं, रोज घुसपैठ करता, रोज कभी जम्मू कश्मीर में घुस रहे हैं, कभी राजस्थान के बॉर्डर पे घुस रहे हैं, कभी गुजरात के बॉर्डर पे घुस रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं, रोज अंदर फायरिंग चल रही है। इसका मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है इस ऑपरेशन सिंदूर से भी। ये फर्क सिर्फ यहाँ पे गोली का जवाब गोले से देंगे, तुम मुंह से गोले छोड़ते जाओ, वो वहां से आतंकी छोड़ते जाएंगे। फिर 6-8 महीने बाद एक आध कांड होगा, फिर हम एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फिर उसका ऑपरेशन होगा, एक नाम होगा, फिर महिमा मंडित किया जाएगा, फिर प्रधानमंत्री देश देश भर मोदी ने किया बोलेंगे। ये सिर्फ पेन किलर है, पेन किलर। आपके दांत में दर्द है, डॉक्टर पेन किलर देता है, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए ठीक लगता है, फिर दर्द उठता है, या तो वो दांत उखाड़ना पड़ेगा या उसका रूट कैनाल करना पड़ेगा। ये दांत उखाड़ने का समय आ गया है। जब तक दांत उखाड़ के फेंक नहीं दोगे, कब तक पेन किलर लेते रहोगे? और पेन किलर पे ही हम महिमा मंडन करते हैं। देखो दर्द गया, देखो दर्द गया, देखो मैंने करके दिखाया। ये जो मैं है ना, मैं, इस मैं में हम खो गए हैं, मेरा भारत खो गया है। ये तो बिल्कुल सही है। हम लोग इतनी सरकारें देखे, कभी भी
कोई मंत्री है वो शुरुआत ही करता है तो कहता है मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री के प्रेरणा से। हम तो कई बार कहते हैं कि बाकी जो निजी कार्य करते होंगे अपने जीवन में, होता है ना दैनिक कार्य हमारे, वो दैनिक कार्य में भी ना कहते हो कि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से कर रहे हैं। खैर, ये सबसे महत्वपूर्ण जो सेकंड एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से अलग थलग कर दें, ये नहीं होने देना है। और ये बात 56 इंच की कथित छाती वाले मोदी को सोचना होगा, क्योंकि ये उनसे अब सवाल है। उमर अब्दुल्ला तो कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी 2 बार जा चुके, पुंछ से लेकर श्रीनगर तक जा चुके, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना चाहिए था, वही मैं गया ये बोलने वाला प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना चाहिए था कि नहीं, ये जम्मू कश्मीर हमारा है, ये श्रीनगर ये हमारी घाटी है, हमारी जान है, हमारी मिट्टी है। मैं देखो आकर के यहाँ खड़ा हूं। नहीं, 22 तारीख से महीने भर से ऊपर गुजर गए, पूरे देश में भ्रमण कर रहा है एक व्यक्ति, अरे भाई, लेकिन उस कश्मीर में नहीं। महीने भर के 2-2.5 साल होते आ रहे मणिपुर को, जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे। जाने वही करो, वहां कदम रखने का नहीं कि पूरी दुनिया को संदेश। आपके 51 सांसद क्या बताएंगे अगर कोई विदेश में पूछ ले कि कश्मीर को आप अभिन्न हिस्सा मानते हो, आपका प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटना के बाद गए ही नहीं, वहां कदम नहीं रखा, क्या मुंह दिखाएंगे थरू? क्या मुंह दिखाएंगे? क्या आपके प्रधानमंत्री को तो जाना चाहिए था, आपका इतना जहां पर इतनी बड़ी घटना हुई। खैर, प्रधानमंत्री, ये साबित हो गया है कि डरपोक नहीं महाडरपोक हैं। इसमें ये शब्द आपत्तिजनक अगर लगता है तो हम तैयार हैं उस आपत्ति को झेलने के लिए, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री को मैं तो नहीं कह सकता, न बाबू कह सकते हैं कि नहीं यही तो 56 इंच है। वो 56 इंच फरेब है। आपको 56 इंच देखना है तो उमर अब्दुल्ला देखिए, हम उसको 56 इंच कहेंगे। किसी गुजरात के एक नेता ने मुझे कहा था, अरे वो अपने साथी का पेट नाप के अपनी छाती बताते हैं। तो मैं खूब जोर से हंसा था, लेकिन आज मुझे लगता है वाकई सच्चाई तो वही है जो उसने कही। चलिए, खैर कल हम फिर आएंगे, सवाल महत्वपूर्ण होंगे और विषय भी जरूरी होगा। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और भाऊ हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।